बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट आज स्टेबल ओपन हुआ और दिन भर जहां ओपन हुआ वहीं घूमता रहा, कोई मूवमेंट नहीं। कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर 25,030 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को 100 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। बट मार्केट सोया रह गया, दिन भर कुछ भी मोमेंटम आया ही नहीं मार्केट में। देखो, ये मोमेंटम नहीं आने का वजह तो एक एक टेक्निकल रीज़न यही है कि यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 25,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट अगर न्यूज़ का बात करें तो दो न्यूज़ अभी हैं कि आज तो यूएसए का सीपीआई वाला डेटा जो है रिलीज़ होने वाला था, जो कि रिलीज़ हो चुका है। इसमें अधिक कुछ चेंजेस उतना कुछ खास नहीं है। और एक न्यूज़ ये था कि सेबी ने आज वीकली एक्सपायरी को बंद करने के लिए एक और स्टेप इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो देखो क्या होता है, वीकली एक्सपायरी बंद होगा कि नहीं होगा अभी, ठीक है। तो ये दो न्यूज़ की वजह से मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा था, आज एक ही जगह मार्केट घूमता रह गया। तो देखो, अब अपने को कल क्या करना है उस पर हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपने को कल कुछ नहीं करना है। देखो, अपसाइड के लिए ट्रेड अपन को तभी देखना है जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो। देखो, ये मैंने अभी तक हटाया नहीं है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो, मतलब कि 25,030 के ऊपर जब तक हाई ब्रेक नहीं हो, क्लोजिंग नहीं दे एक अच्छा कैंडल, तब तक हम लोग अपसाइड ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मतलब कल के दिन अगर यहाँ स्टेबल ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो अपने को एक 100 पॉइंट का अच्छा रैली यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है मेंबर्स। अगर हम बात करें डाउन साइड, देखो डाउन साइड कब लेना है अपने को, ठीक है। देखो, अगर डाउन साइड अपने को लेना है तो मैं यहाँ पे देखो इस जगह इतना बड़ा रेंज है यहाँ पे 100 पॉइंट का, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लो ब्रेकडाउन होने के बाद आप ट्रेड लो। अगर आपको जल्दी ट्रेड लेना है हल्का, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि हल्का जल्दी मेरे को ट्रेड मिल जाए, मैं छोटा प्रॉफिट लेके ही निकल जाना चाहता हूँ, तो देखो आप लोग के लिए ये जो एक लेवल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो आज का यहाँ एक स्विंग लो बना है, यानी कि 24,956 का, अगर इसका लो कहीं ब्रेक होता है, ठीक है, अगर इसका लो कहीं ब्रेक होता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम लोग एक स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं 50-60 पॉइंट का। एंड देन हम लोग इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग टारगेट अपने को यहाँ बुक कर लेना है। एंड देन अगर इसको आप स्ट्रेच करें, अगर आपको मतलब इस जगह कहीं सस्टेन करता है नीचे, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं निफ्टी में इंट्राडे के लिए, ओके मेंबर्स, ठीक है। चलो अब बात करें, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो, अगर गैप अप ओपन होता है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं गैप अप कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 100 पॉइंट का गैप अप कंसिडर करता हूँ। इसके ऊपर होगा तो उस टाइम अपने को हल्का फ्लेक्सिबल होना है कि करना क्या है उस जगह मेरे को, ठीक है। देखो, अगर 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, कहीं इस जगह ओपन होगा, अभी कितना पर है 25,000 पे, तो 100 के आसपास कहीं इस जगह ओपन होगा, ठीक है। तो इस जगह ओपन होगा ना, तो अपने को वेट करना, ठीक है। देखो, अपन इस जगह क्या दिक्कत है कि 40 पॉइंट के बाद ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो अगर इस जगह इसका ब्रेकआउट दे तो अपने को अगला टारगेट ऊपर तक का देखना है 250 तक का, ठीक है। बट अगर, ठीक है, देखो ठीक है, एंड अगर इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा होगा, मतलब इस जगह जो है ट्राई कर रहा होगा ऊपर जाने का, बट हर बार रिजेक्शन मिल रहा होगा, देन आप लोग यहाँ कुछ अगर बेरिश स्ट्रक्चर दिखे तो आप लोग यहाँ सेल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये गैप अप के केस में ऐसा करना है, मतलब गैप अप हुआ तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना, उसके बाद अपने को यहाँ पर 100 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। बट अगर इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब और इसके आसपास कहीं हर बार रिजेक्शन लेगा, तो आप लोग यहाँ डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट का टारगेट के साथ, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होगा उस टाइप क्या करना है। देखो, गैप डाउन भी मैं 100 पॉइंट का ही लेके बोलता हूँ, ठीक है। अभी कहाँ पर है मार्केट, 25,000 पर है, तो 100 पॉइंट यानी कि 24,900 के आसपास कहीं इस जगह होगा, तो इस जगह आसपास कहीं होगा ना, तो इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन यानी कि 24,910 का ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा रिटेस्ट मिलेगा, एंट्री मिलेगा, तो हम लोग फिर यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ओके मेरे भाई, ठीक है। देखो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, 2-4 ही लेवल्स हैं, उन 2-4 लेवल्स का अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। अगर
लेवल्स का ध्यान रखोगे ना मेरे भाई, तो न्यूज़ आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपन को स्मूथ ट्रेड मिल सकता है। और देखो अगर आज आप लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होता है कि अच्छा ऊपर जा रहा था, तो देखो दिन भर साइडवेज हो गया। अपन ने क्या डिस्कस किया था, इसके ऊपर ट्रेड लेना, इसके ऊपर मार्केट आज निकला ही नहीं था, अपन ट्रेड नहीं लिए, लॉस नहीं हुआ अपने को, एकदम सिंपल है। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स का ध्यान रखो, कहाँ क्या लेवल है, वो लेवल के ऊपर चाहे तो ट्रेड लो, नीचे आए तो ट्रेड लो, बीच में रहे तो इग्नोर मारो, सिंपल है, ठीक है। चलो अब बात कर देते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी को जल्दी ट्रेड अप चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 5 मिनट में लेके जाऊँ तो देखो इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। तो देखो हुआ क्या, स्टार्टिंग में ओपन हुआ हल्का नीचे, ये ऊपर गया। देखो इस ब्रेकआउट पे अगर आप लीजिएगा तो एकदम ट्रैप होना निश्चित है। तो इस तरह का ब्रेकआउट हल्का वेट करना है। देखो ये नीचे आया, दोबारा भी ब्रेकआउट अच्छा नहीं दिया है, फिर ये नीचे आया, देखो फिर ये ब्रेकआउट दिया, 2-3 कैंडल सस्टेन किया, फिर ये एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। तो इस जगह अपने को एंट्री लेना है, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, एंड देन यहाँ तक का टारगेट 2 ही कैंडल में मिल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स का ध्यान रखो, क्या लेवल्स है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि अपने को आखिर बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कल क्या करना है, ठीक है। देखो अभी मार्केट जो है इसी जोन में अटका पड़ा है, तो जब तक बैंक निफ्टी, अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर अब शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब जब तक बैंक निफ्टी ये 754 यानी कि 54,754 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे, मतलब कल यहाँ फ्लैट ओपन हो, कहीं इसका ब्रेकआउट हो, तो हम लोग जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक का मतलब 250 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। एंड देन अगर यहीं पे सस्टेन भी किया कुछ देर, आधा एक घंटा, तो हम लोग को फिर यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखो अभी क्या है ना, देखो एक चीज़ और है कि अभी इंडिया विक्स जो है काफ़ी लो पर है, तो उतना वॉलेटिलिटी दिख नहीं रहा है, इसीलिए अभी एकदम सो गया है मार्केट, ठीक है। उसका भी एक इशू है। चलो अब बात करते हैं अपने को डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड के लिए अपने को ना, देखो अब इसका कुछ काम नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं, इसका भी कुछ काम नहीं रहा। अब देखो डाउन साइड अगर अपने को लेना है तो इस लेवल के नीचे देखना है, यानी कि 54,529 का ब्रेकडाउन अगर हो इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में इसका ब्रेकडाउन होता है, एक अच्छा रिटेस्ट मिलता है, तो हम लोग स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 100 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके आसपास इसी के जगह कहीं सस्टेन किया 15-20 मिनट या आधा घंटा, तो फिर हम लोग के दोबारा ये यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी में, मतलब फिर हम लोग को 400 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। इसीलिए आगे यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट हो तो बुक कर लेना, सो दैट आप यहाँ तक के लिए आप रिस्क ले पाओ, ठीक है मेंबर्स। चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करेंगे हम। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो कहाँ पर ओपन होगा उस पर जो है डिपेंड करता है। तो मैं बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा तो कहाँ ओपन होगा, तो 850 के आसपास, कहीं इसके आसपास ओपन होगा। देखो इसके आसपास कहीं ओपन होगा ना, तो यहाँ पर हल्का बेस बनने का वेट करना, बेस बने, बेस का ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 55,300 तक। बट जब तक इस बेस का ब्रेकआउट नहीं हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बने, तब तक अपन लोग वेट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इस जगह गैप अप ओपन होगा ना, तो यहाँ कोई मैं लेवल अभी नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ कोई कैंडल है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जब मार्केट ओपन हो जाएगा, गैप अप ओपन हो गया, एक अच्छा बेस बनने दो, स्ट्रक्चर बनने दो, देन उसका ब्रेकआउट हो तो आप लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो उसमें क्या करेंगे। तो वो भी कितना पर है, 644 ओपन होगा, तो इसके आसपास कहीं ओपन होगा। तो अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है मेरे भाई, तो अपन वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का, यानी कि 54,400 का ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे, यानी कि 400 पॉइंट का रैली अपने को आसानी से मिलेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है मेरे भाई। तो एकदम सिंपल है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, तो कमेंट करो वीडियो में कि क्या दिक्कत हो रहा है। मैं इतना इजी लैंग्वेज में आप लोग को बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ओके मेरे भाई। तो कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।